Good morning students. This is Sarvajit sir physics. एबे हमें स्टार्ट करिबा गोटे नुवा चैप्टर 11 फिजिक्स रो जार ना कि स्केलर एंड वेक्टर. सो ए चैप्टर को स्टार्ट करिया पूर्व फर्स्ट ऑफ ऑल मु लिखि दउची कि चैप्टर रो नाम बोली स्केलर एंड वेक्टर. So before starting the main thing, I would like to concentrate more on that what do you mean by scalar and what do you mean by vector. But a scalar और vector को जिबा पूर्व आमे टिके प्रीवियस पार्ट को स्किप करिबा जोथरे कि हम पढितले यूनिट डायमेंशन और फिजिक्स रिलेटेड ओरिजिन हितला से चैप्टर को देखला परे आमे फिर ए चैप्टर को आसला बट टिके ओवरऑल व्यू देबी यूनिट डायमेंशन ऊपर और फिजिक्स रा ओरिजिन ऊपर तापर हमें मेन चैप्टर को आसीबा. सो बेसिकली पिले जदि हमें कहबे जे फिजिक्स रा माने कोन सो समस्त किसी ना किसी डेफिनेशन जानि थिबे. जनरली हमें समस्त जाने ही है जे फिजिक्स रा माने हला इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. बट द रियल मीनिंग ऑफ फिजिक्स को कहले हमें कोन बुझिबा समस्त नोट दिबे. Physics is the study of nature and its laws. One of the simplest definition of physics. Definition है ये physics is the study of nature and its laws. So first जानिबा जे केमती nature को स्टडी करिबा केमती law तयारी करिबा ता परे जीवा में चल. So once upon a time थरे न्यूटन कोन कले थिले गोटे एप्पल ट्री तळे बसले समस्त जानिथिबे कथा. एप्पल ट्री तळे बसले हठात देखले जे एप्पल गछ गोटे एप्पल पड़ला से सेडो एप्पल को न खाइकिना धरि बसी भाबिले जे ये तळु पड़ला कि ऊपर भी तो सही बैठता पर तळु कहीं आसे ता परे फिर से किसी समय चिंता कला परे पुणी घरु जे कि से देखिले जे जदी एप्पल ता तळु खसला त माने यूनिवर्स जेते सारे जिंस से सब तळु खसतु से कोन कले ना नीचे जाई कि गोटे बेंच ऊपर ठिया कि डेइले तळु कैसे चेयर टेबल फोपाड़ले तळु कैसे. सो रियलिटी से देखिले या जे दुनिया रो जे कोनोसी जिंस को हमें से ऊपर उठी ऐसे पड़े से कि तळु कैसे त परे सेटू से रिलेट कले तांको एक्सपेरिमेंट बेस रे तांको ना देले जो फोर्स लागी तळु को ऐसे पार्टिकल जी भी पार्टिकल को हमें फिंगेबा से जदी तळु को आसिला से गोटे फोर्स लागिले आसे ताको परे से डिस्कवर कले आ से फोर्स रो नाम थिले ग्रेविटेशनल फोर्स. याको कहबार मीनिंग हला पिले मोर जे रियलिटी रे फिजिक्स ता किछटा जिंस को नै कि बेस हे कि फर्स्ट कथा इवेंट सेकेंडली ऑब्जर्वेशन थर्ड पार्ट एक्सपेरिमेंट फोर्थ पार्ट conclusion, then the last one which is very important that is the law. So न्यूटन जितबे बसले एप्पल गछ तळे से ताको सामने किछ गोटे इवेंट है. इवेंट मींस किछ गोटे घटना है. एप्पल पड़ला गछ थिला सो किछ गोटे इवेंट है. इवेंट हला परे न्यूटन कले कोन ना जिंस को ऑब्जर्व करले काहे कि केमती पड़ला गछ केमती खसला तळु. सो दैट व्हाट अंडरगोज ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट कोन कले घर को ऐसे चेयर फिगले टेबल फुबड़ले नीचे भी डेइले दैट मींस से किसी एक्सपेरिमेंट करले जहां भी ऑब्जर्व करथिले ता फिर से देखिले फाइनली जे जहां भी हमें फुबड़ी से पड़े से तोड़ कैसे त माने किछि से गोटे कंक्लूजन पाइले आ से कंक्लूजन पाइला परे ताको नै कि लॉ कर देले पिले दैट इज थिला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ताको NLG बोली फेमस ना रे जाना. सो ये थिला फिजिक्स रा ओरिजिनेशन केमती कोन होई बाकी आमे तो चैप्टर ऊपर आसीबा ता परे से गोटे यूनिट डायमेंशन चैप्टर को देखिले सेठी समस्त जानिथिबे याकू टिके पॉज करके स्क्रीन को नोट करिवे ता परे फिर आमे पॉज करले देन एबे यूनिट डायमेंशन चैप्टर भी आमे जे देखिले से यूनिट डायमेंशन चैप्टर रे आमे गोटे कथा पढिले फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी. So physical quantity रा मीनिंग कोन पिले
ना जो क्वांटिटी फिजिक्स रे इन्वॉल्व होई की थाए ताको कहै फिजिकल क्वांटिटी किंबा कहीं ना फिजिक्स रे बहुत सारा लॉ अछि सो से लॉ को डिफाइन करिया भाई जहार यूज होता है जहार हेल्प दरकार है से क्वांटिटी को हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी सो जितने फिजिकल क्वांटिटी को कथेस को हमारे फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिफाइन करले द क्वांटिटी व्हिच आर इन्वॉल्वड इन फिजिक्स दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी तमने दुनिया रे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी देबो एमती तो नाही ना गोटे दीटा लॉ अछि फिजिक्स रे बहुत सारा लॉ अछि तमने जति बहुत सारा लॉ अछि जदि लॉ को डिफाइन करिया पे हमको फिजिकल क्वांटिटी रा हेल्प लेवल पड़े त माने दुनिया रे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी अछि त माने लक्ष्य 5 लाख जदि लॉ अछि त माने हम 5 लाख 7 लाख फिजिकल क्वांटिटी मन रखियो हम तो पूरा पजल नै छै त माने ये बिले ठीक सही बळी है जेमति त माने मन बगा छोटो बेले एबीसीडी समझ देउतले कोन नै कि एबीसीडी केटा अल्फाबेट दिले थिला 26 अल्फाबेट्स ए 26 अल्फाबेट्स को नहीं आमे टोटल इंग्लिश को जनरेट करे तार माने मतलब ये दुनिया रे इंग्लिश रे जे कोनोसी भी वर्ड को उठा दबे से वर्ड भितरे 26 अल्फाबेट्स विदुई दियो बुझबेले समझते सेम आम पाखरे बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी अछि बट सब फिजिकल क्वांटिटी आमे केबे मन रखि परिबे तेनु आमे कोन करबा जेमती एबीसीडी 26 अल्फाबेट्स हैला याकू नै कि टोटल फिजिक्स को ओरिजिनेट करले टोटल फिजिकल क्वांटिटी को देखिए सो एबीसीडी 26 अल्फाबेट्स व्हिच आर अल्टरनेटिवली नोन एज विल ए फंडामेंटल अल्फाबेट की अल्फाबेट फंडामेंटल अल्फाबेट सेमिति फिजिकल क्वांटिटी जते सारा अछि ताकू दीटा पार्ट रे हम डिफाइन करले गोटे हला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ गोटे हला डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एक कथा समस्त जानथिबे यूनिट डायमेंशन चैप्टर रे पढथिबे बाकी मु टिके ओवरऑल लोग दोछि ऊपर सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कोन थिला ना एमिति किछि फंडामेंटल क्वांटिटी अछि दीटा की चारटे की पांचटा की कोन द विषय जानिबे जे की दुनिया रो जे कोनो भी फिजिकल क्वांटिटी को उठा से क्वांटिटी भीतर ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थिबो सो रियलिटी रे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हला कि सातटा टाइप्स रो 7 टाइप्स समस्त जानथिबे कोन कि मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी तापर ये फिजिकल क्वांटिटी असले देन फिजिकल क्वांटिटी तो बहुत सारे ही परिबो एरिया ही परिबो वेलोसिटी ही परिबो स्पीड ही परिबो मोमेंटम ही परिबो किछि भी फिजिकल क्वांटिटी और जे कोनो से फिजिकल क्वांटिटी को हमें नबा जे फॉर एन एग्जांपल सपोज हमें जानले फर्स्ट ऑफ ऑल मु लिखि दउ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कोन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सातटा टाइप्स रा हम देखिले फर्स्ट होला मास लेंथ टाइम टेम्परेचर करेंट amount of substance 7 है luminous intensity याकर फर्स्ट होता है कहारा कासो लिंक नहीं दे आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर मास रो लेंथ रो किसी संपर्क नहीं लेंथ रो टाइम रो किसी संपर्क नहीं मास रो टाइम रो किसी संपर्क नहीं कहारा कासो किसी लिंक नहीं बट एमाने समस्त कंबाइन हेकी टोटल फिजिक्स को जनरेट करे जेमति मु कहि जे कोनो से फिजिकल क्वांटिटी को उठेबा से फिजिकल क्वांटिटी रे ए सादा बिंदु जीए ना कहीं से थिबो जेमति फॉर एन एग्जांपल हम देखबा ये बिले फर्स्ट कथा चिंता करी फंडामेंटल ना डिराइव्ड कहीं ना फंडामेंटल भीतर तो एरिया नहीं ऑब्वियसली ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जदी ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हला त माने ये कॉम्बिनेशन का है फंडामेंटल अच्छा एरिया कोन हमें समझ जानि एरिया इक्वल्स टू कोन मिले लेंथ इनटू ब्रेथ देख लेंथ जीए से कोन मिले फंडामेंटल अच्छा ब्रेथ जीए ये भी तो गोटा लेंथ ना सो दीटा कोन मिले फंडामेंटल मिसिकी कले कोन डायरेक्ट बुझ पेले समझते बुझ पेले जेमति हमें कहबा डेंसिटी जोटे की रो इक्वल्स कोन मिले मास अपॉन वॉल्यूम रो तो डिराइव ये तो फंडामेंटल नहीं कहीं ना फंडामेंटल अंडर रे रो नहीं रो इक्वल्स कोन मिले मास अपॉन वॉल्यूम त माने मास भी फंडामेंटल और वॉल्यूम
ना एठी वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं कहीं ना वॉल्यूम जी से फंडामेंटल नहीं बट वॉल्यूम को हमें लिख करिए कौन दिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट देख ये भी फंडामेंटल ये भी फंडामेंटल ये भी फंडामेंटल सो फंडामेंटल कंबाइन ये भी ना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी दे बट या सर हमर किछ कथा नथला केवल ओवरऑली लूप फाइल बट हमें एबे स्पीक करिया हमर मेन शब्द को जायला स्केलर एंड वेक्टर सो स्केलर और वेक्टर जेतबेले पढिया थिले रियलिटी रे कोन ये जेते सारा फिजिकल क्वांटिटी देखले बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी अछि जेमती दुनिया रे बहुत मनीष थांती बट मनीष को हमें दीटा ग्रुप रे ग्रुपिज्म करले गोटे हला मेल आ गोटे हला फीमेल सेमदी टोटल फिजिक्स रे जेते सारा फिजिकल क्वांटिटी थांती से फिजिकल क्वांटिटी को जनरली दीटा ग्रुप रे हमें ग्रुपिज्म करे गोटे कोन किले स्केलर आ गोटे हला वेक्टर एबे देखिबा स्केलर और वेक्टर को हमें डिफरेंशिएट करबा रियलिटी रे ये हमरा की आछो बोले फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना फिजिकल क्वांटिटी को हमें डेटा ग्रुप रे ग्रुपिज्म करछ समस्त पढिथिबे 10th लेवल ले गोटे कोइ जे सदिश राशि आ गोटे कोइ जे अदिश राशि हना नहीं बोले अच्छा एबे स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करिवार मेन कथा जहां भाई हमें डिफरेंशिएट करे जो बेसिस रे सी हला पिले डायरेक्शन को बेस करिकिना हमें स्केलर और वेक्टर को डिफरेंशिएट करिबा सो स्केलर कोन ना जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करिया पे हमको केवल मैग्नीट्यूड ही दरकार ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटी that physical quantity is known as scalar physical quantity केवल मैग्नीट्यूड बेस रे जो फिजिकल क्वांटिटी को हमें डिफाइन करे से फिजिकल क्वांटिटी को हमें कहबे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी केमती फॉर एन एग्जांपल दे हमें कहले मास ये फिले स्केलर फिजिकल क्वांटिटी काहे ना याकू डिफाइन करिया पे हमको केवल मैग्नीट्यूड दरकार मैग्नीट्यूड रो माने कोन केते परिमाण केते अमाउंट सो मास केमती स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होला नहीं बट वेक्टर कोन वेक्टर को डिफाइन करिया पई बोथ मैग्नीट्यूड भी दरकार तासवा डायरेक्शन भी दरकार एबे सिकेबी जे केमती हमें डिफरेंशिएट करिवा स्केलर और वेक्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल जेतबेला हम कहि साइछ जे मास वाला स्केलर क्वांटिटी तमाने समस्त मन रे ये भी आसुबो जे या पई ताले केवल मैग्नीट्यूड हेले ही छिबो डायरेक्शन किछ दरकार नै ऑब्वियस कथा किसी डायरेक्शन में आवश्यकता नहीं जेमती हम दुकान बुझबा कहबा भाई मते 5 किलो आलू दियो से आराम से दे देबो जन करी ताको थोड़ा ना तो माने जाई कहू जे मते 5 किलो आलू ईस्ट डायरेक्शन में एमती तो कहना ना सिंपली जाई कहबा जे 5 किलो आलू मते दियो से आराम से 5 किलो आलू दे दो हां ना नहीं बट याकू तो हमें कहिए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी जेको डिफाइन करिया पई केवल मैग्नीट्यूड रो आवश्यकता थाई जेमती मास हला सेमती लेंथ टाइम एगुडा सब स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहीं ना एमान को डिस्क्राइब करिया पे केवल मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट या बाय डायरेक्शन नो किछि आवश्यकता नाही सो वेक्टर कोन जेमती हमारे समस्त पढ़ चुकी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी केमती ताको फील करिया डिस्टेंस माने कोन केते दूरता अतिक्रम कला गोटे बॉडी यार माने हला दूरता डिस्प्लेसमेंट र माने हला विस्तार समस्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भीतर पार्थक्य भी जानथिबे जदि न जानि जदि पुणी मुथरे आउ डिके ताको रिव्यू नेउछि रियलिटी दे सपोज एठी ए पॉइंट अछि एठी बी पॉइंट अछि या ऊपर बेस करके ना जिबा जे केमती डिस्टेंस हला स्केलर केमती डिस्प्लेसमेंट हला वेक्टर ए रु बी को जिबा पई एमती बहुत सारा रोड अछि गोटे बॉडी ए टू स्टार्ट हला एमती आ गोटे बॉडी एमती स्टार्ट हला ए पाथ नै कि फिर ए पॉइंट पर पहुंच
ये ए रू बी को जीवा पे ये जो लेंथ टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी, ये भी जो लेंथ टोटल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी या को क्वेश्चन डिस्टेंस बुझ पहले समझ डिस्प्लेसमेंट का ना सबटू शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट आरंभ और शेष पॉइंट भितर सबटू छोटो लेंथ जहा ताको हमें डिस्प्लेसमेंट बोली ना। अच्छा ए और बी भितर सबटू स्मॉलेस्ट डिस्टेंस किया हो पे ये कहीं ना स्ट्रेट लाइन को छाड़ी दी आउ तू जेकोनोसी भी पाथ नहीं की जाए ए रो बी पॉइंट को सब पाथ रो लेंथ दा ए पाथ टू अधिक ऑब्वियसली कहीं ना ये स्ट्रेट लाइन हाना नहीं तो सो डिस्टेंस सब बड़ा डिस्प्लेसमेंट टू बड़ा है सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट बट बेले किछि किछि जगह रे इक्वल मध्ये होय केम जदी हमें देखली एठी गोटे ब्रिज अछि ब्रिज दर पानी अछि नदी जाइछि ए रो बी पॉइंट को जिया पई केवल से ब्रिज ऊपर ही जीवो गोटे जगह स्ट्रेट लाइन अछि कहिया तळे तो जाई परम तळे वाला मरियो पानी रे पड़ी सो जोटी किछि वे नाही सेठी डिस्टेंस जहा डिस्प्लेसमेंट भी सेया मैग्नीट्यूड सो एठी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को मु एथि पई डिफाइन कली काहे ना ये गला स्केलर अंडर रे ये गला वेक्टर एबे कथा बा जे ये पई केमती डायरेक्शन रा जरूरत नाही बट ये पई केमती डायरेक्शन रा नीड थाए देखिबा सपोज गोटे पिला समस्त कंसंट्रेट करिवे एथिले एठी सपोज रोड अछि ए रोड रे एठी विज्ञान एकेडमी अछि एठी गोटे छक अछि एठी आउ गोटे छक स्टॉपेज देखे एमती रोड एमती जाइछ दिबड़ा साइड में एमती लगछ गोटे पिला एठी ठिया अछि एठी जब ठिया होला से गोटे लोक पछ से नुआ से लोक पछले जे ओ भाई एठी विज्ञान एकेडमी को से कहला एठू गोटे किलोमीटर केते किलोमीटर गोटे ये जे एठी ठिया दिला ए पिला ये गोटे किलोमीटर इयाडे चला ए डायरेक्शन गोटे किलोमीटर पूरा देखि गला फिर से जगह रे पहुंच गई देखिला विज्ञान एकेडमी पाइला फिर आ गोटे लोक ठिया ता पछला अच्छा भाई एठू विज्ञान एकेडमी केते किलोमीटर से कहला एठू 2 किलोमीटर ये कहला कोन एमती मु गोटे किलोमीटर से कहला गोटे किलोमीटर आसी मन तो जीरो होबा कथा तो विज्ञान एकेडमी ऊपर पहुंचबा कथा बट ये 2 किलोमीटर कहला हो काले से भूल कर दो भाभी से पुणी 2 किलोमीटर पुणी से पड़को चलता जितबे 2 किलोमीटर गला एठी आसी पहुंचला एठी आ गोटे लोक देखा तब पछला अच्छा भाई एठू विज्ञान एकेडमी केते किलोमीटर से कहला जे एठू 4 किलोमीटर तमन से जानला जे मु उल्टा डायरेक्शन रे जाउछ जदी ए पिला एठी तो कहिथांदा जे 1 किलोमीटर ए डायरेक्शन तमन गोटे किलोमीटर ए डायरेक्शन रे आछतांदा एठी आसी पहुंचता सो एठी जो लेंथ कवर कला ए डिस्प्लेसमेंट पाई एठी डायरेक्शन निहाती दरकार सो दैट ये जहां लेंथ 1 किलोमीटर ये कोन मैग्नीट्यूड और ए ये कोन डायरेक्शन सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो एसोसिएट हैला ताको हम कहले वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस भितर डिफरेंस तापर ये जानले स्केलर और वेक्टर कोन तापर जिबा जे गोटे वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करबा केमती जानिबा जे गोटे फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर फर्स्ट कथा स्केलर कोन ना जो फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने में केवल मैग्नीट्यूड दरकार यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी which possesses magnitude only
that physical quantity is known as scalar physical quantity. और vector कौन? Now the physical quantity which possesses magnitude as well as direction, that physical quantity is known as vector physical quantity. और ता सबसे important कथा है जे vector physical quantity जी vector रा किछटा law अछि vector law ए law को भी से मानिबा दरकार नले ताको vector बोले हम कहते magnitude थिबो डायरेक्शन थिबो और से vector रा law को मान थिबो देना हम कहबा vector physical quantity बुझबेले समझ एबे छिबा जे हमें केनती चिनिबा जे गोटे physical quantity vector बोली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर रे मु सिकेबी जे केमती हम आइडेंटिफाई करबा जे गोटे फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी सबटू इंपोर्टेंट कथा जीए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हेतिबो ता ऊपर एमती गोटे आरो मार्क ये ला वेक्टर रो यूनिफॉर्म ऑफ वेक्टर जदि मु कहली ए गोटे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी देन ए ऊपर निहाती पिले आरो रो सिंबल जहां ऊपर आरो रो सिंबल अछि हम जानिबे से वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर किंबा गुडा गुडा बॉय रे एमती बोल्ड लेटर रे भी ए लिखे एमती लिखे दियो जानिबे ए वेक्टर किंबा ए ऊपर एमती क्या दिया है ये भी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी बुझ पहले समझते अच्छा एबे हमें पढ़िले जे वेक्टर है both magnitude and direction vector है both magnitude and direction जदि मु कहली A is a vector जबकि 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट न्यूटन के लिए क्या लगे छे फोर्स में कहीं ना फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हमें जान छे सो 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट ये कंप्लीट वेक्टर ये मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स ईस्ट ये डायरेक्शन ये वेक्टर है किंतु जदि मु कहबी जे मते केवल मैग्नीट्यूड ही लिखिबार अछि वेक्टर ताले केमते लिखि अच्छा ए वेक्टर रो मैग्नीट्यूड केते 5 न्यूटन याको लिखिया पई ए वेक्टर रे मॉड दबा और सिंपली ए बोली लिखिबा ए दीटा को पहले का रिप्रेजेंट करे केवल मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंट करे केवल मैग्नीट्यूड जदी ए ऊपर वेक्टर एमडी अछि आरो अछि then ये both magnitude और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे बट जदी एमडी मॉड दे देले ए वेक्टर रे कि मैं सिंपली ए बोली लिखले देन ये क्या को रिप्रेजेंट करे केवल मैग्नीट्यूड बुझबेले समझते सेम थी जी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से वेक्टर लॉ अनुसार ऐड जहां लॉ से सिखिबा जे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी से जनरल अलजेब्रा अनुसार ऐड है 2 + 3 = 5 जनरल अलजेब्रा सो एबे ये थिला रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर गोटे वेक्टर को केमति हम रिप्रेजेंट करिबा ता परे देखिबा समस्त हेडिंग देबे तापरे representation of a vector in terms of direction टर्म रे गोटे वेक्टर को केमते रिप्रेजेंट करबे सो समस्त जानि छै हमें जे ये हला ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ ये साउथ जदि मु कहली एम दि अछि ये एंगल 45 डिग्री ये एंगल 45 डिग्री देन याको कोन मिले हां नॉर्थ ईस्ट सेम दी एंगल 45 ये कौन नॉर्थ वेस्ट
ये कौन थे एंगल 45 साउथ वेस्ट, ये कौन से एंगल 45 साउथ ईस्ट। सो जदी गोटे वेक्टर ए डायरेक्शन अछि से 5 न्यूटन फोर्स होता है देन हम कोन देबा 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। जदी ए डायरेक्शन अछि 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, ए डायरेक्शन रे टुवर्ड्स वेस्ट, ए डायरेक्शन रे टुवर्ड्स साउथ। जदी गोटे वेक्टर एमती अछि 5 न्यूटन देन हम कोन देबा 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट काहे कि ना ये 45 डिग्री एंगल कुछ पूरा नॉर्थ ईस्ट रो डायरेक्शन अछि प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट। बट याकू सिकेबार माने ला जे जदी गोटे वेक्टर 45 डिग्री एंगल न करी आउ किसी एंगल कुछ 37 हो 30 डिग्री हो 53 जाए तो ताकू हमें केमती लिखिबा तार डायरेक्शन कोन हो। जदी मु कहली जे जे वेक्टर अछि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ए वेक्टर एमती अछि सपोज ये एंगल अछि 37 डिग्री, ये 5 न्यूटन ना फोर्स ताले हमें ए वेक्टर को केमती लिखिबा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। याको मन रखिबे लिखिबार तरीका है सपोज ये ए वेक्टर इक्वल्स टू 37 डिग्री सॉरी केते अछि 5 न्यूटन, हां 5 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट एमते जहां सह एंगल करछि ता पूर्व कोन लगेबे बोले ऑफ लगेबा कोन लगेबा ऑफ लगेबा। अच्छा जदी ये 37 देन एंगल केते 53 कहीं ये टोटल लगे 90 ए वेक्टर को कोन लग परिबा 5 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और 5 न्यूटन 53 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहीं ना 53 डिग्री का क्या होउछ नॉर्थ सा एंगल होउछ जासा एंगल होउछ तासा ऑफ लगेबा। बुझ पले समस्त केमती गोटे वेक्टर को रिप्रेजेंट करबे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। अच्छा एबे कथा एको समस्या नोट करबे एबे कथा जे हमें जो कथा सिखले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर ए ऊपर एरो मार्क दबा तापर तार मैग्नीट्यूड लिखिबा डायरेक्शन लिखिबा से हला गोटे टाइप रो रिप्रेजेंटेशन वेक्टर। रियलिटी रे ना वेक्टर को हमें दीटा टाइप रे रिप्रेजेंट कर गोटे हला अलजेब्रिकल जो कथा हम सिखेली ए ऊपर वेक्टर दे दबा ए हला अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन भी सिखेली आ गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट जे होय जे जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जे गोटे वेक्टर को ज्योमेट्रिकली केमते रिप्रेजेंट करबा। जदि मु कहली ए वेक्टर सेम एग्जांपल 5 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट ये अलजेब्रिकल है ए ऊपर वेक्टर है अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन बट एको ज्योमेट्रिकली केमते रिप्रेजेंट करबा समस्त ग्राफ पेपर देखि सो ग्राफ पेपर रे जहां भी अछि ग्राफ पेपर डायरेक्शन तो जानि जे ईस्ट माने ए डायरेक्शन थियो। अच्छा ग्राफ पेपर रे तो न्यूटन किछ नहीं से तो सेंटीमीटर रे थे मन बगा तो माने जेतबा प्रीवियस क्लास रे पढुथिलो सेठी किछ भी देइथिबो वैल्यू बट जे तो सेंटीमीटर रे थाए हमें मानुथिले लेट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जहां हमको दरकार था सेमती एठी जे तो 5 न्यूटन देइछि हमें कोन मानिबा लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन सो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू केते 5 न्यूटन सो हमें कोन देबा 5 सेंटीमीटर रो गोटे गार टाणीबा 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करला 1 न्यूटन सो 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करिवो 5 न्यूटन और डायरेक्शन तो ईस्ट ए डायरेक्शन ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ग्राफ पेपर रे याको रिप्रेजेंट करियो और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ये थिला वेक्टर ऊपर ओवरऑल लुक ता परे किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि इंपोर्टेंट पॉइंट सिखेबी
याकू फर्स्ट के नोट करिवे देन जे लिखले प्लीज समझते। अच्छा नेक्स्ट हेडिंग देबे सुपर स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। सुपरली इंपोर्टेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट तीनटा पॉइंट सिखिली जो तीनटा पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट। सो हेडिंग देबे स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर। फर्स्ट पॉइंट लिखिबे देन मु सिखिबे जे तार मीनिंग कौन। फर्स्ट होला a vector does not change if it is rotated with an angle 360 degree और या 2 by बोली भी देते हैं। फायर है 180 so 2 by means 360। यार मीनिंग कौन है ना जदि गोटे वेक्टर को हमें 360 डिग्री एंगल रे रोटेट करेले देन वेक्टर टा चेंज हो। वेक्टर टा चेंज होबो केते बडे ना या तो तार मैग्नीट्यूड चेंज होबो नले तार डायरेक्शन चेंज। बट मुई डी कहली जे जदि गोटे वेक्टर को हमें 360 डिग्री एंगल रे रोटेट करेले देन से वेक्टर चेंज होय। केमती देखो सपोज वेक्टर टा ए डायरेक्शन रे अछि 2 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन याको 360 डिग्री रोटेट करी माने कोन एमती धरि की एमती पूरा गोटे सर्कल बुले हरा नहीं तो ये एंगल केते बुले टोटल 360। सो दे फर्स्ट जो पॉइंट रे थिला पुणी ताको 360 डिग्री बुलेला पर पुणी से पॉइंट पर आसला से डायरेक्शन पर आसला आ मैग्नीट्यूड जहां थिला से रहला हरा नहीं। सो दैट गोटे वेक्टर को जदि हम 2 पाई रे रोटेट करेबा किबा 360 डिग्री रे रोटेट करेबा देन वेक्टर टा चेंज हो। सो पॉइंट समस्त मान लगिबे ए वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड विथ एन एंगल 360 डिग्री और 2। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट है जे a vector does not change if it is shifted parallelly to itself। तार माने कोन जे जदि हम गोटे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करेबा ता निजे सम ताले के वेक्टर चेंज होनी केमती। सपोज मो कहली एटी सेही सेम एग्जांपल का कंफ्यूजन करेबनी सेही 5 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में अछि याको पैरेलली शिफ्ट करेई माने एटू सपोज उठे याको ए पॉइंट को केमती त माने से 5 न्यूटन रहला डायरेक्शन भी ईस्ट ए प्लेन में एटू उठेली एमती ए पॉइंट को सेही 5 न्यूटन रहला और डायरेक्शन भी से ईस्ट हां नहीं त माने गोटे वेक्टर को ता सब पैरेलल करेगी हमें गोटे प्लेन में जे कोनोसी जगह को भी शिफ्ट करे पारे। जदि शिफ्ट करले देन वेक्टर ता चेंज हुए। दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट जे ए वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज शिफ्टेड पैरेलली टू इटसेल्फ। बुझ पहले समझते। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपोर्टेंट अमंग द 3 पॉइंट्स जो तीन पॉइंट सीखे लिए जे बीटा वेक्टर भीतर केमती हमें एंगल बाहर करबा पॉइंट कहला ये ऑन जॉइनिंग टेल टू टेल द स्मॉलर is the angle between the two vectors. So on joining tail to tail the smaller is the angle between the two vectors. But कथा लगे है जे समस्या मन में क्वेश्चन उठछु जे सर टेल का माने कोन
गोटे वेक्टर को टेल को केमती हम जान करबा व्हिच इज द टेल ऑफ द वेक्टर सो ए पॉइंट को जानिया पूर्व टिके छोट कथा सुनबे जदि ये हला वेक्टर ए वेक्टर देन ए पॉइंट समझला ओ ये हला बी देन ए ओ पॉइंट को के लिखवा जाए इनिशियल पॉइंट और यार फेमस नाम है टेल या तो टेल बोली जाना बुझ पहले समझते बी पॉइंट को कह जाए हेड और एंडिंग पॉइंट और या को कह जाए टर्मिनल पॉइंट और ये कौन कह जाए टर्मिनस कि मैं फाइनल पॉइंट जारी समझ बुझिए जो पॉइंट रो स्टार्ट हुए वेक्टर से पॉइंट को इनिशियल पॉइंट कहबा कि मैं टेल कहबा कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट कहबा और जो पॉइंट रे एंड होछि वेक्टर से पॉइंट को हेड बोली कहबा एंडिंग पॉइंट कहबा टर्मिनल पॉइंट कहबा टर्मिनस पॉइंट कहबा कि मैं फाइनल पॉइंट बोली कहबा सो एबे कोनी से पॉइंट को जो पॉइंट लिखली थर्ड इंपोर्टेंट पॉइंट जे ऑन जॉइनिंग टेल टू टेल द स्मॉलर इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर केमती ये ना टेल को समस्या कौन जानले एक बार से नोट कर देबे स्क्रीन को पॉज करके देन जुगा जे जदी दीटा वेक्टर अछि एम ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी ये सपोज एंगल है 60 डिग्री ये एंगल है 300 देन ए और बी भीतर किए पिला एंगल होगा 60 ना 360 समझ रहे ऑब्वियस कथा 60 डिग्री कहीं ना एक टेल टू टेल जॉइन नीचे देखोगे ए वेक्टर रो टेल ये बी वेक्टर रो टेल ये टेल टू टेल जॉइन नीचे ये एंगल 60 ये एंगल 300 त माने छोटो एंगल किए 60 डिग्री सो 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर जब जान ले ऑन जॉइनिंग टेल टू टेल द स्मॉलर इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर जब मु कहबी जे एमती सपोज ए वेक्टर अछि एमती बी वेक्टर अछि ये एंगल है 60 डिग्री देन ए और बी कि सपोज 160 किछ ताले ए और बी भीतर एंगल केते समझ गए समस्या माने सुन सर 160 डिग्री एंगल तो 160 बट 160 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी काई ना ठीक ए रो टेल सह बी रो हेड जॉइंट त एंगल केमति बार करिया हमें जानि छै ऑन जॉइनिंग टेल टू टेल द स्मॉलर इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर तो फर्स्ट टेल टू टेल जॉइन करिया अच्छा टेल टू टेल केमति जॉइन करिया फर्स्ट पॉइंट मन को समझी जे a vector does not change if it is shifted parallelly to itself sorry second point is basically a vector does not change if it is shifted parallelly to itself त माने या तो a वेक्टर को एमदी शिफ्ट करियो ऊपर को किबा b वेक्टर को एमदी शिफ्ट करियो तो पैरेलल करके शिफ्ट करियो हमको इजी होगा b को शिफ्ट करे दो a b वेक्टर को सिंपली a डायरेक्शन में पैरेलली शिफ्ट करे एबे देख ये b वेक्टर ये रो टेल सह ए रो टेल जाए त माने ए एंगल में कोन प्लेन ए और बी भीतर एंगल ताले ए एंगल केते समझ जदी टोटल एंगल केते 180 ये केते 160 त माने ए एंगल केते 20 बुझ पहले समझ सो 20 डिग्री इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एबे ये तीनटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स हला वेक्टर ऊपर मत लागू समझनार किछ गोटे बेसिक आईडिया पड़े नेक्स्ट क्लास में हम सिखेबी जे वेक्टर रो टाइप्स जे केते टाइप्स रो वेक्टर अछि वेक्टर रो लॉ कथा जो कहितली से लॉ कथा भी सिखबा बट से पर्यंत त माने जहां जे सिखेली ताको के ओवरऑल देखथिबे समझते सो नेक्स्ट क्लास में जहां भी आज पढ़ेली से सब गुडा देखथिबे नेक्स्ट क्लास में हम पुणी नेक्स्ट चैप्टर को सॉरी यार नेक्स्ट पार्ट को बुझिबे थैंक यू